रावलपिंडी में दूसरा टेस्ट, बांग्लादेश की टीम सीरीज में तारीखी फतह की जानिब गामजान। पाकिस्तान टीम को मौजे का इंतजार। 185 रन के हदफ के ताक़ुब में मेहमान टीम की बैटिंग जारी। 2 विकेटों पर 119 रन बना लिए। फतह के लिए मजीद 66 रन दरकार। पाकिस्तानी बॉलर्स आखिरी रोज पहले सेशन में सिर्फ 2 विकेटें हासिल कर सके। बादलों का खेल अब भी कौमी टीम की किस्मत नहीं बदल सकता। पाकिस्तान को सीरीज बचाने के लिए मैच में लाजमी जीतना होगा। बारिश से मैच मुतासर होने की सूरत में बांग्लादेश सीरीज जीत जाएगा। बेनतीजा मैच भी बांग्लादेश को सीरीज का फातेह बना देगा। मेहमान टीम की जीत पाकिस्तान को बांग्लादेश से होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश की हसीमत से 2-4 कर सकती है। पहले टेस्ट मैच में मेहमान टीम ने पाकिस्तान को आउटक्लास करते हुए 10 विकेटों से तारीखी फतह हासिल की थी। मॉनसून के नए स्पेल की एंट्री। कराची में बुध को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। डेरा इस्माइल खान, स्वात, बालाकोट, कालाम और पारा चनार समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बरसात। बारिशों का सिलसिला 4 सितंबर तक जारी रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला और लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। डीजी खान और राजनपुर के नदी नालों में भी सैलाबी सूरत हाल का अंदेशा। NDMA ने मुतालिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। बलूचिस्तान के इलाके किला सैफुल्लाह के पहाड़ी इलाकों में क्लाउड बर्स्ट के बायस तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुसलसल बारिश की वजह से इंतहाई ऊंचे दर्जे के रेले करीबी आबादियों, फसलों और बागात में दाखिल। बड़े पैमाने पर नुकसानात का सामना। पशीन में बलोजई चेक डैम शगाफ पड़ने के बाद टूट गया। सैलाबी रेले, पुल और कई राब्ता सड़कें बहा ले गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अर्बन फ्लडिंग के खदशे के पेश नज़र मुताल्लिका महकमों को हाई अलर्ट कर दिया। कोहे सलमान के इलाके रोदकोही में फ्लड के खतरे के पेश नज़र डेरा गाजी खान इंतजामिया को भी अलर्ट रहने का हुक्म। बारिश के पानी की जल्द अज जल्द निकासी यकीनी बनाने की भी हिदायत। कहा, लाहौर समेत दीगर शहरों के नशेबी इलाकों से बारिश के पानी की जल्द निकासी के इंतजाम किए जाएँ। पंजाब में डेंगू सर उठाने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों में सूबे में 9 केसेस रिपोर्ट। तर्जुमान महकमा सेहत मुताबिक एक हफ्ते में 57 केसेस, जबकि रवा साल अब तक डेंगू के 366 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत ने इंसदाद डेंगू के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर रखे हैं। IMF के साथ हमारी जो प्रोग्राम है उसके लिए जो भी लिबास माँ जो भी शराइत कंडीशनैलिटीज़ हमने जो IMF की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएंगी और बोर्ड में ये हमारा केस जाएगा, अप्रूवल होगी तो इंशाअल्लाह फिर ये एक नया सफ़र शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की मजमूई माशी और सियासी सूरत हाल का जायजा। मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF प्रोग्राम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अहदाफ के हुसूल पर तवज्जो मरकूज़ कर रखी है। हमारा मुल्क मादनी वसाइल से माला माल है। सफ़र मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। IMF ने पंजाब हुकूमत की बिजली रिलीफ पॉलिसी पर एतराज़ उठा दिया। पंजाब हुकूमत बिजली बिलों में रिलीफ 30 सितंबर तक ख़त्म कर दे। IMF का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF ने सूबों पर नई शराइत आयद कर दी हैं। शराइत के मुताबिक सूबे गैस और बिजली पर कोई सब्सिडी नहीं दे सकते। सूबे कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकते जो IMF प्रोग्राम के मुतसादिम हो। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत जारी। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का इजहार ख्याल। कहा, बैरूनी सरमायाकारी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ज़राई शोबे में जिद्दत लाने की ज़रूरत है। बंजर ज़मीन को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए पानी की अशद ज़रूरत है। हमारे आबपाशी के तरीक़े आज भी पुराने और फरसूदा हैं। अगस्त के महीने में सालाना शराफरात ज़र 9.6% तक आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई गुज़श्ता 3 सालों में पहली मरतबा 10% से कम हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान। कहा, यह महज हादसाती नहीं बल्कि काविशों का नतीजा है। मेरा फोकस आम आदमी को रिलीफ मुहैया करने पर है। अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ, बहुत कुछ करना बाकी है।
सरकारी मुलाजिमीन को मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बात करने से रोक दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। कहा गया है कि सरकारी मुलाजिमीन बगैर इजाज़त कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये फैसला सरकारी मालूमात और दस्तावेजात अफशा होने से रोकने के लिए किया गया है, जबकि सरकारी मुलाजिमीन ऐसी राय या हक़ाइक़ बयान नहीं कर सकते जिससे हुकूमती साख मुतासिर हो। बहरी दिफाई सलाहियतों में शानदार इजाफा। पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की शमूलियत। यौम दिफा के मौके पर 2 जंगी जहाज़ों को बेड़े में शामिल किया जाएगा। PNS बाबर और PNS हुनैन बेड़े में शामिल होंगे। ISPR के मुताबिक वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से लैस बाबर क्लास के 4 जहाज़ बेड़े में शामिल किए जा रहे हैं। पाक तुर्क मुआहदे के तहत 2 जहाज़ इस्तांबुल और 2 कराची में तैयार किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल मजीद नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आने लगे। खुदकुश बम्बार रूहुल्लाह की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद शवाहिद सामने आ चुके हैं। खारजी खुदकुश बम्बार रूहुल्लाह ने वीडियो बयान में कई इंकशाफात कर दिए। कहा, अफगानिस्तान के गाँव तोरतम में मदरसा खुदकुश बम धमाकों की तरबियत देता था। खुद भी 10 रोज़ तक खुदकुश बम्बार की तरबियत हासिल की। हमें रवानगी से कबल बाजू पर इंजेक्शन लगाए जाते थे। इंजेक्शन लगने के बाद नहीं मालूम होता था कि आसपास क्या हो रहा है। गजा पर इसराइली जारियत के 333 रोज मुकम्मल। 24 घंटों में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस के मकबूजा मगरबी किनारे में जारी ऑपरेशन में अब तक 30 फलस्तीनी शहीद हुए। दूसरी जानिब गजा में इंसदादे पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। 2 रोज के दौरान 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके हैं। तल अबीब मैदान जंग बन गया। धरना मुजाहिरीन और फोर्सेज में झड़पें जारी। इसराइल में यरगमालियों की रिहाई के लिए सैकड़ों मुजाहिरीन सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने यरगमालियों की हलाकत के बाद इसराइली वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब इसराइली गजा में यरगमालियों की हलाकत के बाद नेतन्याहू ने अवाम से माफ़ी मांग ली। अमेरिका में सदारती इलेक्शन की मुहिम सदर जो बाइडन और डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस पहली बार इंतखाबी मुहिम में एक साथ जलवागर हुए। दोनों मुख्तदर सियासी शख्सियात ने डेमोक्रेटिक कन्वेंशन के पीट्सबर्ग के लोगों से पहली बार खिताब करके लेबर डे मनाया। दोनों रहनुमाओं ने आइंदा इलेक्शन में मजदूर तबके की हिमायत के हुसूल के लिए खिताब में मजदूर दोस्त पॉलिसीज का अयादा किया गया। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से वास्ता भी किया। कामला हैरिस ने मजदूर यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाइडन के अज़्म को सराहा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाबी बगावत पर वफाकी इल्ज़ामात का सामना। ट्रंप का कहना है कि वफाकी फर्द जुर्म में मुझ पर 2020 में बाइडन की जीत को रोकने का इल्ज़ाम है। 2020 के सदारती इंतखाबात में मुदाखलत का हर हक हासिल था। जहां ज़रूरत हो वहां मुदाखलत करनी चाहिए। यूरागोय के स्ट्राइकर लुइस सुआरेज का इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान। जुम्मे को पैराग्वे के खिलाफ कैरियर का आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। सुआरेज ने 17 साल कैरियर के दौरान 142 मैचेस में 69 गोल स्कोर किए। टॉप सीड इटली के यानिक सिनर की US ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल तक रसाई। 5th सीड डैनियल ने भी आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। विमेन सिंगल्स की टॉप सीड पोलैंड की एगा स्वियातेक ने भी हरीफ खिलाड़ी को मात देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इटली के स्पेशल एथलीट सिमोन बर्लाम का पैरालंपिक्स के फ्री स्टाइल स्विमिंग इवेंट में नए आलमी रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल। बैडमिंटन कोर्ट पर चीन के तलाई तमगों की तादाद 8 हो गई। ट्रायथलॉन इवेंट में फ्रांस के जेविस का गोल्ड मेडल। खवातीन की 1500 मीटर रेस में इथोपियन एथलीट ने अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। मारूफ मुबल्लिग और नात खान जिन्हें जमशेद आज अगर जिंदा होते तो 60 बरस के होते। चाहने वाले उनकी सालगिरह मना रहे हैं। उनकी नाते मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है। इलाही तेरी चौखट पर दुनिया के ए मुसाफिर और मेरे नबी बेहद मकबूल हुई। जुने जमशेद आज हम में नहीं मगर उनकी यादें आज भी हर दिल में जिंदा हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।